हेलो ट्रेडर्स। कल का मार्केट इजी नहीं होने वाला। जो लोग इंडिकेटर के भरोसे ट्रेड करते हैं वो फंसने वाले हैं। यहाँ कोई गैस नहीं है, सिर्फ प्राइस बोलेगा। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के चार्ट पर लिक्विडिटी ऑलरेडी बिल्ट हो चुकी है, ऊपर भी नीचे भी। स्मार्ट मनी का काम सिंपल होता है, पहले लिक्विडिटी स्वीप करता है, फिर ऑर्डर ब्लॉक से एंट्री लेता है और एफवीजी के थ्रू मूव देता है। इस वीडियो में मैं दिखाऊंगा एक्स्ट्रा जोन, एग्जैक्ट एंट्री लॉजिक, टाइट स्टॉप लॉस और कौन सा पैटर्न फेक है कौन सा रियल। ये वीडियो उनके लिए है जो रिएक्शन नहीं एग्जीक्यूशन चलते हैं। अगर तुम प्राइस एक्शन से पैसा बनाना चाहते हो वीडियो स्किप मत करना। लेट्स रीड द चार्ट। तो स्वागत है आपका हमारी चैनल पर द पटेल ट्रेडर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं निफ्टी के चार्ट से। तो यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे हम देख सकते हैं कि मार्केट एक रेंज बाउंड चल रहा है। मतलब उसका मतलब ये है कि मार्केट अभी एक चैनल पकड़ के ही चल रहा है। अगर एक बात स्विंग वालों के लिए कह दूँ तो मार्केट अगर यहाँ से ब्रेकआउट देता है तो अपने लिए ये लिक्विडिटी स्वीप से यहाँ से रिटर्न होने के चांसेस है, लेकिन अपने को स्विंग नहीं करना है, अपने को इंट्राडे करना है। तो सबसे पहले 15 मिनट एंट्री वालों के लिए मैं बात कर लूँ तो मार्केट देखो प्योरली एक 1 आवर के चार्ट पर रेंज बाउंड चल रहा है। हम 15 मिनट में एंट्री लेने के लिए 1 आवर के चार्ट का यूज़ करते हैं, ठीक है। देखो एक यहाँ से ब्रेकआउट उसने दे दिया है, लेकिन हो सकता है कि ये इधर से लिक्विडिटी स्वीप करे और यहाँ से रिटर्न हो। इसकी लिक्विडिटी स्वीप होगी यहाँ पर यहाँ से तो ब्रेकआउट दे दिया है, यहाँ से एक छोटी सी लिक्विडिटी स्वीप है। तो हो सकता है मार्केट कल इस जोन को टच करके रिवर्सल दे, ठीक है। एक ये बात ध्यान में रखना। उसके अलावा बात करूँ एफवीजी की तो एक फेयर वैल्यू गैप हमें इधर बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है सेल साइड का। और अगर बाई साइड के एफवीजी की बात करूँ तो उसको ऑलरेडी इसने मतलब पूरा कवर कर लिया है, ठीक है। और अगर दूसरा कोई एफवीजी बताऊँ तो उसे भी मार्केट ऑलरेडी रिस्पेक्ट कर चुका है यहाँ पे। तो चलिए 15 मिनट पे आ जाते हैं, मैं आपको समझा देता हूँ सबसे पहले कि कैसे करना है कल के मार्केट में ट्रेड। सबसे पहला है ये अपना एफवीजी और ये जोन से जो मैंने आपको बताई, और ये लिक्विडिटी स्वीप का जोन है जिसको ध्यान में रखना है, ठीक है। और इधर एक ऑर्डर ब्लॉक बन के रहेगा ये वाला, जिसका कलर भी मैं चेंज कर दूंगा, आपको पता चल जाएगा। ब्लैक कलर कर देता हूँ, ओके। अभी अपना पूरा सेटअप रेडी है 15 मिनट टाइम फ्रेम के लिए। सबसे पहले तो मार्केट ओपन होते ही उसे ऑब्जर्व करना है कि ना कि सीधा ट्रेड करने लग जाना है, ठीक है। देखो इसके ब्रेकडाउन पे अगर मार्केट इधर रीटेस्ट करने का होता है तो 15 मिनट पे हम एक सेल साइड की ट्रेड बनाएंगे यहाँ तक की। अदरवाइज मार्केट यहाँ से रिवर्स होके यहाँ पे यहाँ से रिवर्स होके यहाँ पे एक लिक्विडिटी स्वीप है। अगर यहाँ पे कोई कंफर्मेशन मिलता है तो हम जाएंगे बाय साइड के लिए। उसके अलावा दूसरे सिनारियो की बात करूँ तो यहाँ से रिवर्स होके मार्केट इस वाले जोन्स को रिस्पेक्ट करता है और यहाँ पे कोई सेल साइड की एंट्री मिलती है तो वहाँ से हम यहाँ तक की एक सेल साइड की एंट्री लेंगे। हमारा एसएल रहेगा कैंडल का हाई, ठीक है। अगर 15 मिनट के लिए बात करूँ, मतलब प्योरली इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए बात करूँ अगर मैं, तो प्योरली इंट्राडे ट्रेड में देखो यहाँ पे ये वाला जोन तो उसका कंसीडर करेंगे ही हम। उसके अलावा दूसरा वाला जोन है ये, जिसको हम कंसीडर करेंगे, जिसको मैं मार्क डाउन कर देता हूँ। तो इधर एक सेल साइड का एफवीजी बना है जिसका कलर भी मैं रेड कर देता हूँ, ठीक है। और इधर एक ऑर्डर ब्लॉक अपना रहेगा। अगर लिक्विडिटी स्वीप की बात करूँ, ऑर्डर ब्लॉक को मैं ब्लैक कलर में बदल देता हूँ। अगर लिक्विडिटी स्वीप की बात करूँ 15 मिनट टाइम फ्रेम पे तो देखो इसको तो ऑलरेडी ब्रेकआउट कर दिया है मार्केट ने। दूसरा जोन ये वाली लिक्विडिटी स्वीप अपनी रहेगी 5 मिनट के चार्ट के लिए भी। तो अभी 5 मिनट में आपको मैं ऑल ओवर एंट्रीज और एग्जिट्स समझा देता हूँ। सबसे पहला मार्केट ऊपर या नीचे जहाँ भी ओपन हो अपने को देखना है ये वाला जोन सबसे पहले। अगर मार्केट यहाँ पे रिवर्स होके आता है और इधर कोई कंडलस्टिक कंफर्मेशन मिलती है तो इधर से एक सेल साइड की ट्रेड प्लान करेंगे यहाँ तक की। उसके बाद यहाँ पे मार्केट अगर लिक्विडिटी स्वीप करती है और यहाँ पे कोई कंफर्मेशन मिलती है तो यहाँ से एक बाय साइड की ट्रेड लेंगे यहाँ तक की। यह हमारा टारगेट रहेगा। हो सकता है मार्केट
इस जोन पे नहीं, लेकिन ये ऑर्डर ब्लॉक पे आके हमें एंट्री दे सेल साइड की, तो उस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है। अगर बात करें बुलिश सिनारियो की, तो बुलिश में मार्केट अगर रिवर्स होके इस वाले जोन में आता है, देखो इस वाले जोन में आता है और यहाँ से कोई कंफर्मेशन मिलती है कैंडलस्टिक पैटर्न की, तो हम सेल साइड की ट्रेड लेंगे सबसे पहली बात। और ऑर्डर ब्लॉक को भी कंसीडर करेंगे सेम सिचुएशन के लिए। अगर दूसरी वाली बात करूँ, तो मार्केट अगर यहाँ से रिवर्स होती है, सबसे पहले यहाँ टच होती है, तो एक बुलिश हमारी ट्रेड बनेगी यहाँ तक कि अगर मार्केट इस वाले एफवीजी को फिलअप करके ऊपर की साइड जाती है और यहाँ से कहीं से रिवर्स होके वापस से यहाँ आती है, तो यहाँ से हमारी बनेगी बाई साइड की एंट्री विथ कैंडलस्टिक कंफर्मेशन मिलते ही हम इधर से बाई साइड की एंट्री बनाएंगे यहाँ तक की। ठीक है, ये था पूरा निफ्टी का सिनारियो, जिसमें बाय और सेल साइड के मैंने ऑलमोस्ट 5 ट्रेड आपको दे दिए। सब ऊपर की साइड भी ऐसा ही रहेगा, अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो ध्यान रखेंगे कि यहाँ से अगर रिवर्सल नहीं होता, इसको फुलफिल करके ऊपर चला जाता है मार्केट, और यहाँ से रिवर्सल की हमें कोई पैटर्न मिलता है, तो यहाँ से हम बाई साइड की एंट्री बनाएंगे विथ उसका प्रीवियस हाई के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये मैंने आपको 5 ट्रेड दी है निफ्टी में। इन सारे जोन्स को अपने चार्ट पे लगा के रखना है, ताकि आप कल के ट्रेड में इसकी मदद ले सको। मदद नहीं, मैंने आपको पूरी स्ट्रेटजी बता दी। एसएल हमारा हाई के और लो रहेगा कैंडल का। ठीक है, ट्रोलिंग स्टॉप लॉस रखना है। अगर मार्केट गैप अप या गैप डाउन खुलता है तो रीटेस्ट का वेट करना है। इधर तो मार्केट इस जोन को तो रीटेस्ट करेगा ही, लेकिन अगर कोई ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होती है तो उसको रीटेस्ट पे आने के लिए हमें वेट करना है। ठीक है, तो 5 ट्रेड बताइए मैंने आपको, लेकिन हमें 5 के 5 एग्जीक्यूट नहीं करनी है। कंफर्मेशन के साथ सिर्फ 2 या 3 ट्रेड ही एग्जीक्यूट करनी है। बात करूँ रिस्क मैनेजमेंट की, तो 1:2 का हमारा टारगेट रहेगा। ठीक है, 1:2 का ही टारगेट रख के हमें चलना है। 2 से 3 ही ट्रेड लेनी है। अगर एक ट्रेड भी मिलती है तो भी इनफ है, बहुत अच्छा मूव मिलेगा, बहुत अच्छा पैसा मिलेगा। और ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हो तो हेजिंग का ध्यान रखना है। अभी आगे आ जाते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पर। चलिए अब बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में डेली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं, तो इधर एक डबल टॉप हमें पैटर्न देखने को मिल रहा है, जैसे कि हमने बात की थी, लेकिन अपने को स्विंग ट्रेड में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आ जाते हैं हॉवरली टाइम फ्रेम पे, तो इधर एक ऑलरेडी मार्केट ने ब्रेकआउट अच्छा खासा दे दिया और अच्छा खासा मूव भी दे दिया है। ठीक है, अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स हुआ है तो यहाँ पे मार्केट लिक्विडिटी स्वीप करने आएगा, ऐसा हम मान सकते हैं। इस वाले जोन को कंसीडर कर सकता है। अगर यहाँ से भी ब्रेकआउट मिलता है तो यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हमें देखने को मिल सकती है। अदरवाइज बात करूँ एफवीजी की, तो मार्केट ने ऑलरेडी इधर एक एफवीजी क्रिएट करके यहाँ पे उसका अच्छा खासा मूव ले लिया है। ठीक है, तो इधर अभी एक शॉर्टिंग साइड पे तो कोई एफवीजी हमें नहीं देखने को मिल रही है, लेकिन इधर एक नीचे कोने में एक बाई साइड का एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक हमें देखने को मिल रहा है। ये है उसका फेयर वैल्यू गैप हावरली टाइम फ्रेम में, जिसका कलर मैं कर देता हूँ रेड, ताकि आपको पता चले कि कौन सी एफवीजी और कौन से ऑर्डर ब्लॉक्स है। ओके, अगर अदरवाइज बाइंग साइड के एफवीजी की बात करूँ, तो बाइंग साइड का एफईजी एक ये था जिसको मार्केट ने ब्रेकआउट फुलफिल कर दिया पूरा का पूरा। मतलब देखो फुलफिल करके नीचे आया, वापस से इधर उसको रिस्पेक्ट किया और बाद में नीचे आया। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी है। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर मैं आ जाऊँ, यहाँ पे मैं अगर आपको दिखाऊं, तो सबसे पहले सेल साइड का एफईजी रहेगा हमारा ये वाला। एंट्री और एग्जिट वो सब मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है, और उसके अलावा बाई साइड के एफईजी की अगर हम बात करेंगे, तो इसको तो मार्केट ने फुलफिल कर दिया है। ठीक है, इधर एक फेयर वैल्यू गैप बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है हमें, ये वाला, जिसको कभी भी मार्केट अभी भी रिस्पेक्ट करने नहीं आया है। ये रहा, ये रहा। ठीक है, तो इसको हम 5 मिनट के एंगल से देखेंगे कि अभी हमें करना क्या है। और 5 मिनट में अगर हम एनालिसिस करें, तो इधर एक स्ट्रक्चर हमें फ्लैग टाइप जाता हुआ दिख रहा है कुछ इस तरह से। तो अभी एंट्री एग्जिट की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मार्केट एक जोन में है, सबसे पहले हमारी ट्रेड रहेगी ब्रेकआउट पे। ये सबसे पहली ट्रेड रहेगी हमारी ब्रेकआउट के स्ट्रक्चर पे। ठीक है, जहाँ पे ब्रेकआउट मिले, कंफर्मेशन मिले, वहाँ से हम सेल या बाय साइड की एंट्री ले लेंगे। उसके अलावा ये एक एफईजी अगर मार्केट घूम के इधर आता है
और इससे रिस्पेक्ट करता है। देखो एक बार तो रिस्पेक्ट कर दिया, दूसरी बार रिस्पेक्ट करता है तो इधर से हम सेल साइड की एंट्री बनाएंगे। अदरवाइज इसे फुलफिल कर देता है तो यहाँ से वापस कंफर्मेशन के साथ बाय साइड की एंट्री बनाएंगे। सेम एज ए निफ्टी, अगर मार्केट इधर आता है तो इधर से मार्केट एक बाय साइड की एंट्री देगा, क्योंकि मार्केट इस एफवीजी को कभी छुआ ही नहीं है आगे, तो शायद अभी आए तो अभी से रिस्पेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे हमें कोई कैंडलस्टिक कंफर्मेशन मिलेगी, बाद में बाय साइड की ट्रेड हम प्लान करेंगे यहाँ तक की। अदरवाइज यहाँ तक की टारगेट 1 इधर रखेंगे, टारगेट 2 इधर रखेंगे, ऐसा हमारा जोन के नीचे रखेंगे। सेम इसी तरह यहाँ पे सेल साइड पे एसएल हमारा जोन के ऊपर, बाय साइड में एसएल हमारा जोन के नीचे। अगर यहाँ पे मार्केट फुलफिल कर देता है इस वाले जोन को तो पेशेंस रखेंगे, मार्केट वापस से इस जोन में आए और यहाँ से कोई कंफर्मेशन दे सेल साइड का तो हम सेल साइड की एंट्री प्लान करेंगे, उसका एसएल हमारा ऊपर की साइड रहेगा। अगर ब्रेकआउट में देखो, अगर गैप अप गैप डाउन में अगर ब्रेक हमें देखने को मिलता है तो पेशेंस रखना है, वेट करना है कि मार्केट उसे रीटेस्ट करे, ट्रेंड लाइन को भी और जोन को भी, दोनों में इतना ख्याल रखना है। तो बैंक निफ्टी में भी मैंने आपको 3 ट्रेड बताए, टोटल 3 से 4 ट्रेड बताए, उसमें से कंफर्मेशन के साथ 1 से 2 ट्रेड ही हमें लेने हैं, जिसमें हमें रेशियो रखना है 1:2 का या 1:3 का। अगर अच्छा है तो 1:3 तो ऑलमोस्ट हमें मिल जाएगा। तो 1:2 हमारा टारगेट 1 रहेगा, 1:3 हमारा टारगेट 2 रहेगा। ऐसे करके चलना है, तभी अपना कल का दिन प्रॉफिटेबल रहेगा। ट्रेड ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है, सिर्फ 2 या 3 ट्रेड ही लेनी है अगर मिलती है तो, वरना 1 से 2 ट्रेड इनफ है। ठीक है, 1:3 का भी टारगेट हमारा अचीव हो गया, अगर 1:2 का भी टारगेट अचीव हो गया तो ऑलमोस्ट 4% है जो हम कल गेन करेंगे। और अगर एक में लॉस और एक में प्रॉफिट होगा तो 1% का चांसेस है, 50-50 चांसेस भी गिने तो 1% का हमारा चांसेस है कि 1% हमें प्रॉफिट होगा। 1% मतलब समझ सकते हो, दिन का 1% ब्याज कोई नहीं देता है। तो रिस्क मैनेजमेंट को ध्यान में रख के चलना है, ये सिनारियो अपने को ध्यान में रख के चलना है। जो मैंने बताया, जो जोन्स दिए वो अपने चार्ट पे भी मार्क डाउन कर देना है। अब तुम्हारे पास लेवल भी है, स्ट्रक्चर भी है और क्लियर एंट्री ऐसा लॉजिक भी। अगर गलती ये मत करना कि मार्केट खुलते ही ओवर ट्रेड करो, पहले देखो लिक्विडिटी स्वीप होता है या नहीं, फिर वेट करो ऑर्डर ब्लॉक का रिस्पेक्ट करने का। एंट्री तभी लेना जब प्राइस कंफर्मेशन दे, वरना मार्केट तुम्हें डिसिप्लिन सिखा देगी। याद रखना, हर मूव ट्रेड नहीं होता, पर हर सही ट्रेड एक मूव देता है। अगर एनालिसिस समझ आया हो और तुम ऐसे ही प्योर प्राइस एक्शन वीडियो चाहते हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो रेडी। कल मार्केट में मिलते हैं। ट्रेंड स्मार्ट एंड स्टे शार्प।